और देखिए यहां पर आपको एक और जानकारी देता हूं, इस समय मुझे HAL पर भरोसा नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपने सुनी होगी कहीं पर। ये बात भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल APC ने लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL के लिए कही है। कल बेंगलुरु में एयर शो में एयर चीफ APC HAL के अधिकारियों से बात कर रहे थे और उस बातचीत का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद HAL पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वदेशी कंपनी HAL वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। इस वीडियो का सच क्या है और HAL का पक्ष क्या है, इस पर हमने सत्ता की सुरक्षा चिंता वाली एक कुंजी तैयार की है, जो भारत की रक्षा जरूरतों और चिंताओं के बारे में आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। सबसे पहले खबर समझते हैं कि मामला क्या है। दरअसल बेंगलुरु में 10 फरवरी से 14 फरवरी तक एक एयर शो का आयोजन हो रहा है। इस एयर शो में दुनिया भर के लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां और कई देशों के वायुसेना के अधिकारी शामिल होते हैं। भारत के एयर चीफ मार्शल APC भी यहां पहुंचे थे। इस दौरान वो एक फाइटर जेट में बैठकर HAL के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इसी बातचीत में वो लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें HAL पर भरोसा नहीं है। हालांकि एयर चीफ मार्शल APC का यह वीडियो आधिकारिक नहीं है, इसे ना तो एयरफोर्स ने जारी किया है और ना ही HAL ने, लेकिन इस पर अब बातें हो रही हैं और HAL का बयान भी आया है। पहले एक बार एयर चीफ का वो वीडियो देखिए, फिर इस खबर की और परतें खोलेंगे। I can only tell you what our requirements and what our worries are. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. No, HAL is our own company. We all have worked there. I also served in HAL as a temporary pilot. I've also been there and of course very closely in NFTC. That's like HAL flying on it. But I find it that we are just not in mission mode. Everything is over and doing it. That the aircraft that you flew, calling it Mark 1A, 3 aircraft, 4 aircraft formation, it's not a Mark 1A. Mark 1A is after the capability comes in. Then only it is Mark 1. Just by one change of one software to other software or some other useful thing, when the weapon comes in, when the capability comes in, then it is Mark 1. तो इस वीडियो को कुछ लोग ये कहकर प्रचारित कर रहे हैं कि भारत की स्वदेशी कंपनी HAL लड़ाकू विमान सप्लाई करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये अधूरा सच है। इस वीडियो में एयर चीफ ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ स्पीड मिशन मोड में काम और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कह रहे हैं। दरअसल सरकार ने हथियारों की खरीद में विदेशी निर्भरता को कम करने और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के मकसद से 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिया था। HAL को 83 तेजस मार्क 1A बनाने का ऑर्डर दिया गया था। 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिला था। कंपनी को 2024 से 2028 के बीच 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करनी है। HAL को सालाना कम से कम 16 तेजस मार्क 1A विमान बनाने थे, लेकिन संकट यह है कि 2024 खत्म हो चुका है और एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। और इसी बात से एयर चीफ नाराज हो गए और उनकी इस नाराजगी को HAL भी समझ रहा है। इसलिए HAL के निदेशक ने कहा है कि एयर चीफ मार्शल की चिंता वाजिब है, हम इस पर काम कर रहे हैं और जो तकनीकी मुद्दे हैं उन्हें सुलझा लिया गया है। यहां पर एयर चीफ और HAL के निदेशक दोनों की तरफ से यह जताने की कोशिश है कि डिलीवरी में देरी ब्लेम गेम नहीं है, बल्कि एक जायज चिंता है और इस पर काम हो रहा है। एक बार सुनिए कि HAL के निदेशक ने क्या कहा है। The delays are not simply attributable to, I would say, laziness on part of the industry. There have been technical issues which have got sorted out. Now, the concern of the air chief is understandable. Of course, the squadron strengths are going down. So we have now promised that we will have all these structures ready. And we have conveyed this. We in multiple meetings at different levels. We have conveyed this, that we are building this, and once the engines are available, this will start rolling out. तो दरअसल जब भी कोई नया देश हथियारों के निर्माण की शुरुआत करता है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है और ऐसी ही निर्भरता के कारण देरी होती है, जिस पर संवाद होता है, समस्या की पहचान होती है और फिर समस्या का हल ढूंढा जाता है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है।
इस लिहाज से वायुसेना प्रमुख की बात बहुत महत्वपूर्ण है।